हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट हिस्ट्री इतिहास के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार आपके अर्धवार्षिक पेपर में पूछे जाने हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आप देखेंगे ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन पूरी पीडीएफ में कवर किए हुए हैं। तो टोटल तीनों पीडीएफ जो है तीन पीडीएफ हैं, जिसमें आपकी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन कवर हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर कवर है और इसके अलावा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कवर है। तो इस वीडियो में हम जो ये हमारे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में शहरीकरण किस प्रकार संपन्न हुआ, संक्षेप में लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछ सकता है कि मेसोपोटामिया में शहरीकरण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। तो आप लोग वीडियो रोक करके आराम से इस पूरे आंसर को पढ़ लेंगे अगर आपने नोट्स नहीं तैयार किए हैं। अगले प्रश्न पर लेकर चलेंगे, सीनेट नामक संस्था के विषय में आप क्या जानते हैं या सीनेट क्या है। तो इसका आंसर जो है हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि रोम में सीनेट कुलीन वर्ग के लोगों का एक समूह था जिसमें धनी परिवारों के लोग शामिल थे। गणतंत्र की वास्तविक सत्ता सीनेट नामक निकाय में ही निहित थी। कुलीन वर्ग के लोग सीनेट के माध्यम से ही सरकार चलाते थे। सीनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी। इसके लिए जन्म के स्थान पर धन और पद प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया जाता था। जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑक्सिटिवियन वियन ने गणतंत्र को समाप्त कर दिया और पहले विशाल रोमन साम्राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है, रोमन समाज में महिलाओं की स्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। रोमन समाज में महिलाओं की दशा कैसी थी वो आप यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखे हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, रोमन समाज और अर्थव्यवस्था को आपकी दृष्टि में आधुनिक दर्शाने वाले आधारभूत अभिलक्षण कौन कौन से हैं। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट जो दिए रखे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि ये जो अभी हमने 3 पीडीएफ आपको स्टार्टिंग में दिखाई, ये तीनों पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हैं। तो जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी इन पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। एक जो शॉर्टकट मेथड है, जिन बच्चों को नहीं पता, हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ आपके सामने है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि आपको ये जो तीनों पीडीएफ आपने देखी हैं, ये आपके ईयरली जो आपका वार्षिक पेपर होगा वहां तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर हैं। तो अभी हाफ ईयरली में सिर्फ आपका इसका जो है 70% ही आपको बच्चों तैयार करना है। एक तो आपका हो गया व्हाट्सएप नंबर, या फिर जो बच्चे व्हाट्सएप पर नहीं लेना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कंबोसर सर्च करना है आपने, कंबोसर होम का ऑप्शन आ जाता है। होम पर आने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025-26। यहाँ जाना है, यहाँ से आपने अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेनी है, क्लास 11th पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे आने पर ऑप्शन आपको मिल जाता है सब्जेक्ट्स का, इतिहास या फिर हिस्ट्री। इस पर इन दोनों में से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो अब आप जिस भी मीडियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं सिंपली आपने उसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको तीनों पीडीएफ एक साथ देखने को मिल जाती है। अब इनमें से जो जो पीडीएफ आपको लेनी है ऐड टू कार्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी डिटेल फिल करनी है और पेमेंट कर देनी है। पेमेंट होते ही आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलते हैं वापस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, मंगोलों की सामाजिक दशा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इनके जो आंसर है जैसे कि हम पढ़ पाते हैं यहाँ पे, निर्जातीय संबंधों और एक भाषा ने मंगोल लोगों को आपस में जोड़े रखा था। समाज अनेक पितृवंशीय पक्षों में विभाजित था। धनी लोगों के परिवार विशाल होते थे, उनके पास अधिक भूभाग क्षेत्र था। वे स्थानीय राजनीति में भी पर्याप्त दखल रखते थे। अगला प्रश्न है, खाद्य सामग्री की समाप्ति, अकाल या सूखे की स्थिति में मंगोलों को भोजन की तलाश में यहाँ वहां भटकना पड़ता था। अगला है, लूटपाट करने या आक्रमण करने के लिए मंगोल लोग आपस में परिसंघ भी बना लेते थे। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बर्बर से क्या आशय है। वीडियो रोक करके आपने इसको पढ़ लेना है जो बच्चे पीडीएफ परचेस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याश को समझाइए, इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो याश को चंगेज खान की विधि संहिता कहा जाता है। इस बात की पूरी संभावना है कि याश मंगोल जाति की ही प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था। याश मंगोलों को समान आस्था रखने के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ। याश ने मंगोलों को आत्मविश्वास प्रदान किया। निश्चित रूप से याश एक शक्तिशाली सिद्धांत था जिसने मंगोल साम्राज्य को की संरचना में अहम भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, मंगोलों की पराजय के 2 प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। तो ये जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, काफी बार आपके एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है। चलेंगे आपको लेकर के अगले प्रश्न पर। चंगेज खां के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके साम्राज्य विस्तार का वर्णन कीजिए।
तो चंगेज खां का जन्म जो है 1162 ईस्वी के लगभग आधुनिक मंगोलियों के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। उसके पिता कियात कबीले के मुखिया थे। उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। लेक और फिर है तेमुजिन की माता ने उसका तथा उसके अन्य भाइयों का पालन पोषण बड़ी कठिनाई से किया था। युवा होने पर तेमुजिन ने कैराइड लोगों के शासक वा अपने पिता के सगे भाई जो वृद्ध थे तुगरिक उर्फ ओंग खान के साथ पुराने रिश्तों को स्थापित किया। बाकी लॉन्ग में बच्चों क्वेश्चन बनेगा तो इसको आपने पूरा वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है सामंतवाद के पतन के क्या कारण थे। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे पीडीएफ परचेस कर रहे हैं उनके उनके लिए तो इजी है, आप लोग पढ़ पाएंगे आराम से। और जो बच्चे पीडीएफ नहीं परचेस कर रहे हैं आप लोग इन वीडियोस को रोक करके जरूर इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है मध्यकाल की प्रारंभिक शताब्दियां पश्चिमी यूरोप में अंधकार युग क्यों कहलाती हैं। उसका बाद अगला प्रश्न है वेस लेज प्रथा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इतने ही, बाकी के कुछ क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर मल्टीपल और निश्चित उत्तरीय प्रश्न भी बच्चों यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो पहले हम कुछ निश्चित उत्तरीय प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। पहला जो प्रश्न आप देख रहे हैं हेमुराबी का कार्यकाल क्या था। तो आंसर हो जाएगा आपका 2123 से 2081 ईसा पूर्व। फिर है हेमुराबी संहिता में कितनी धाराएं थी। आंसर है 285। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया के निवासी कितनी इकाइयों में गणना किया करते थे। तो आंसर है आपका 60 इकाइयों में। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलेंगे गिलगेमिश महाकाव्य पट्टिकाओं पर कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 12। अगला है अबू सलाबिक लगभग कितने हेक्टेयर जमीन पर बसा हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 10। अगला है उर के साधारण घरों की खुदाई कब सुव्यवस्थित रूप से की गई। तो आंसर है 1930 के दशक में। फिर है पेपाइरस से कैसी सामग्री तैयार की जाती थी। तो आंसर है लेखन। अगला है सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली किसने स्थापित की। तो आंसर हो जाएगा कंस्टेंटाइन ने। नेक्स्ट है पोम्पई नगर कब ज्वालामुखी फटने से समाप्त हो गया। 79 ईस्वी में। फिर है रोमन साम्राज्य का पतन किस ईस्वी में हुआ। तो 476 ईस्वी में। फिर है ऑक्टेवियन ने कब कितने ईसा पूर्व में सत्ता पर अधिकार किया। तो 27 ईसा पूर्व हो जाएगा। रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा क्या थी। आंसर हो जाएगा लैटिन। नेक्स्ट है चंगेज खां की विधि संहिता का नाम क्या था। आंसर हो जाएगा याश। फिर है कुरिलताई को कितने ईस्वी में मान्यता मिली। तो 1206 ईस्वी में। फिर है किस ईस्वी में तैमूर ने समरकंद के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। 1369 में। फिर है तैमूर ने कितने सैनिकों के साथ भारत पर आक्रमण किया। तो आंसर हो जाएगा आपका 92,000 सैनिकों के साथ। अगला प्रश्न है सामान्यतः मंगोल अपना अभियान किस ऋतु में प्रारंभ करते थे। आंसर हो जाएगा शीत ऋतु। तो ये थे आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न। और बाकी के जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर जो बच्चे पीडीएफ परचेस कर लेंगे उनको इजीली एक्सेस हो जाएंगे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स। और बाकी के जो वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बचे हुए हैं आप लोग इजी एक्सेस कर पाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इन पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। दूसरा मेथड आपने ऑनलाइन जो है वो हमने आपको बता दिया है। बाकी कोई प्रॉब्लम कोई डाउट आपके मन में है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जरूर पूछ लेना है। तो मिलेंगे बच्चों बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।